नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सांप्रदायिकता। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सामाजिक मुद्दे की जिसने न सिर्फ हमारे देश बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। एक ऐसी समस्या जो धर्म के नाम पर लोगों के बीच नफरत, डर और दूरी पैदा कर देती है। इस समस्या का नाम है सांप्रदायिकता। इस वीडियो में हम इसी बहुत सरल भाषा में समझेंगे कि सांप्रदायिकता क्या है, कैसे पैदा होती है, इसके कारण क्या हैं, इसके प्रकार क्या हैं, यह समाज को कैसे नुकसान पहुंचाती है और हम इसे कैसे रोक सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और अंत तक बने रहिए ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहला, सांप्रदायिकता क्या है? सरल परिभाषा: जब लोग अपने धर्म को दूसरों से श्रेष्ठ मानकर दूसरे धर्म के लोगों के प्रति नफरत, डर या विरोध पैदा करते हैं तो उसे सांप्रदायिकता कहते हैं। आसान भाषा में सांप्रदायिकता धर्म, नफरत, डर, गलतफहमियां, राजनीति का खेल। जब भी कोई व्यक्ति कहे हमारा धर्म अच्छा, उनका गलत, उस धर्म के लोग धोखा देते हैं। उनका त्योहार हमारे खिलाफ है, उनके लोग हमसे अलग हैं, तो समझिए यही सांप्रदायिक सोच है। दूसरा, सांप्रदायिकता को गहराई से समझना। यह केवल धर्म के बारे में सोच नहीं है, बल्कि धर्म के आधार पर हम बनाम वो की मानसिकता बनाना है। इसके पीछे तीन बुनियादी बातें होती हैं। पहली, पहचान। मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख, ईसाई हूँ। पहचान बनना गलत नहीं, लेकिन जब पहचान का मतलब दूसरे दूसरे से बड़ा, अलग, अच्छा हो जाए, वहीं से सांप्रदायिकता शुरू होती है। दूसरा, भेदभाव। उस धर्म के लोग भरोसे लायक नहीं, यही सोच समाज को तोड़ती है। तीसरा, टकराव। गलत खबरें, अफवाहें, सोशल मीडिया, ये सब मिलकर हिंसा तक ले जाते हैं। सांप्रदायिकता की उत्पत्ति। सांप्रदायिकता अचानक पैदा नहीं हुई, इसके जड़ें इतिहास में, राजनीति में और समाज में गहराई तक फैली है। पहला, ब्रिटिशकालीन फूट डालो और राज करो नीति। ब्रिटिश शासन जानते थे कि भारत एकता से भरा देश है, लोग एकजुट हुए तो अंग्रेजों को बाहर निकाल देंगे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ा। कैसे? अलग चुनाव व्यवस्था, धर्म के आधार पर लोगों को समूह में बांटना, इतिहास में हिंदू मुस्लिम टकराव को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, एक धर्म को दूसरे के खिलाफ दिखाकर नफरत बढ़ाना। यानी आज का बहुत सा कम्युनल टेंशन ब्रिटिशों की बोई हुई फसल है। दूसरा, गलत इतिहास। कई बार इतिहास को इस तरह पढ़ाया या बताया जाता है कि दो धर्मों के बीच अविश्वास बढ़े। उदाहरण, उन्होंने मंदिर तोड़े, उन्होंने हमें गुलाम बनाया। अब ये बातें सच भी हो, लेकिन सदियों पुरानी घटनाओं को आज भी नफरत बनाने के लिए इस्तेमाल करना कम्युनलाइज्म यानी सांप्रदायिकता है। तीसरा, राजनीति। राजनेता जानते हैं कि धर्म के लोगों की भावनाओं से जुड़ा है, इसे इस्तेमाल करके भीड़ को आसानी से भड़काया जा सकता है। चुनाव के समय ऐसे नारे आते हैं, हमारा धर्म खतरे में है, वो लोग हम पर हावी हो रहे हैं। ये राजनीतिक सांप्रदायिकता है। चौथा, सोशल मीडिया और फेक न्यूज़। आज की सांप्रदायिकता का 50% हिस्सा सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और फेक वीडियोस पर चलता है। इसके कारण छोटी सी बात बड़ा विवाद बन जाती है, अफवाहें फैलती हैं, लोग बिना सोचे समझे गुस्सा होने लगते हैं। पांचवा, गरीबी और बेरोजगारी। जिनके पास काम नहीं होता, ये नफरत की राजनीति में जल्दी फंस जाते हैं, उन्हें दंगे में इस्तेमाल करना आसान होता है। सांप्रदायिकता की विशेषताएं। पहला, हम बनाम वे मानसिकता। सबसे खतरनाक चीज, लोग खुद को हम और दूसरों को वो मानने लगते हैं। उदाहरण, हमारे त्योहार अच्छे, उनके गलत, हम सच्चे, वो झूठे। दूसरा, धार्मिक पहचान को राजनीति बनाना। धर्म को राजनीतिक अस्त्र बनाना जिससे वोट बैंक बने, भीड़ भड़क के दंगे हो। तीसरा, अफवाह, गलत जानकारी और मीडिया का दुरुपयोग। गायब बच्चा भी मुसलमान हिंदू विवाद बन सकता है, एक सड़क का झगड़ा भी मंदिर मस्जिद विवाद बन सकता है। यही कम्युनलाइज्म यानी सांप्रदायिकता का सबसे तेज ईंधन है। चौथा, भावनाओं को भड़काना। मंदिर का मामला हो या मस्जिद का, लोग जल्दी भावुक हो जाते हैं। इसी भावुकता का फायदा उठाकर
झगड़े शुरू किए जाते हैं। पांचवा, दंगे, आगजनी, तनाव, सांप्रदायिकता का अंतिम चरण। हिंसा होती है, दुकानें जलना, घरों में आग, जान माल का नुकसान, मोहल्लों का डर। पांचवा, सांप्रदायिकता के प्रकार। पहला, धार्मिक सांप्रदायिकता, धर्म के आधार पर नफरत फैलाना। उदाहरण, उस धर्म के लोग गलत हैं, उनके त्योहार से हमें खतरा है। राजनीतिक सांप्रदायिकता, धर्म का उपयोग वोट बैंक बनाने के लिए। उदाहरण, चुनाव में नेताओं द्वारा दिए गए भड़काऊ भाषण। तीसरा, सामाजिक सांप्रदायिकता, धार्मिक समुदायों के बीच सामाजिक दूरी पैदा करना। उदाहरण, एक साथ त्योहार न मनाना, पड़ोस में रहकर भी बातचीत न करना। चौथा, आर्थिक सांप्रदायिकता, धार्मिक पहचान के आधार पर किसी को दुकान, उद्योग या व्यवसाय का बहिष्कार करना। उदाहरण, उस धर्म की दुकानों से सामान मत खरीदो। पांचवा, संस्कृति सांप्रदायिकता, खान पान, पहनावा, भाषा के आधार पर विवाद करना। उदाहरण, उनका पहनावा हमारी संस्कृति को खराब करता है। छठा, हिंसक सांप्रदायिकता, जब बात मारपीट, हिंसा, पत्थरबाजी, लूट और हत्या तक पहुंच जाए। छठा, सांप्रदायिकता के कारण। पहला, धार्मिक कट्टरता, धर्म के गलत व्याख्या करके लोगों को भड़काना। दूसरा, शिक्षा का अभाव, कम पढ़े लिखे लोग सोशल मीडिया की फेक खबरों पर तेजी से विश्वास कर लेते हैं। चौथा, आर्थिक समस्या, गरीबी और बेरोजगारी युवाओं को दंगों की ओर धकेलती है। पांचवा, इतिहास का गलत उपयोग, पुरानी दुश्मनियों को वर्तमान विवाद बनाना। सातवां, सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम। पहला, दंगे और हिंसा, कई निर्दोष लोगों की जान चली जाती है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, महिलाएं असुरक्षित हो जाती हैं। दूसरा, समाज में तनाव, पड़ोसी पर भरोसा नहीं रह जाता, एक दूसरे के त्योहार संदेह से देखे जाते हैं। तीसरा, आर्थिक नुकसान, दुकानें जल जाती हैं, व्यवसाय खत्म हो जाते हैं, बाजार बंद हो जाते हैं। चौथा, डर का माहौल, लोग घर से बाहर निकलने से डरते हैं, बच्चों पर मानसिक असर पड़ता है। पांचवा, राष्ट्रीय एकता का खतरा, भारत की पहचान विविधता में एकता है, कम्युनलिज्म यानी सांप्रदायिकता इसे तोड़ता है। कम्युनलिज्म रोकने के उपाय यानी सांप्रदायिकता रोकने के उपाय। पहला, शिक्षा और जागरूकता, स्कूलों में नैतिक शिक्षा, प्यार, भाईचारा, एकता सिखाई जाए। दूसरा, कानून का सख्त पालन, दंगे भड़काने वालों पर सजा, फेक न्यूज़ फैलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई। तीसरा, मीडिया की जिम्मेदारी, नफरत फैलाने वाली खबरों पर रोक। चौथा, समुदायों के बीच संवाद, दो समुदायों को एक साथ बैठकर बात करनी चाहिए, साझा त्योहार मनाने चाहिए। पांचवा, सोशल मीडिया का सही उपयोग, हर खबर को पहले जांचें फिर शेयर करें। निष्कर्ष, दोस्तों, सांप्रदायिकता एक सोच है जो नफरत से शुरू होकर हिंसा तक पहुंच जाती है। धर्म इंसान को जोड़ने के लिए बनाया गया है, लेकिन सांप्रदायिकता धर्म का गलत इस्तेमाल है। अगर हम मिलकर शिक्षा, समझदारी, भाईचारे और सही जानकारी को अपनाएं तो सांप्रदायिकता खत्म की जा सकती है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, जो कि आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक जरूर से पहुंचे। बाय बाय।